नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपने ही परिवार से कोई कैसे अलग रहे। सुबह सुबह बेटे बहू के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जमुना जी का मन घबरा रहा था। जब बिल्कुल भी मन नहीं लगा तब जाकर बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। कुछ पल की शादी के बाद वापस से वही लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगी, पर दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला था। घर का माहौल अजीब सा हो चुका था। माँ आवाज़ सुनते ही पीछे पलटकर देखा तो 16 वर्षीय बेटी विधि भी घबराई हुई खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भागकर माँ के सीने से लग गई। माँ ने उसे हिम्मत बधाई और फिर वापस से बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब की बार दरवाज़ा खुला और बेटा गुस्से से बाहर निकलकर सोफे पर आकर बैठ गया। उसके पीछे पीछे जमुना जी भी आई और पूछा, अरुण क्या हुआ बेटा, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे, सब ठीक तो है ना। पर अरुण ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा रहा। जब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया तो जमुना जी बहू के पास अंदर कमरे में जाने लगी। अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बहू दंदनाती हुई कमरे के बाहर निकल आई। साथ में बैग भी था, जिसे देखकर यमुना जी और घबरा गई। बहू, ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन हुआ क्या, बता तो सही, जब तक बताओगे नहीं समस्या का हल क्या निकलेगा। और इस तरह अपना घर छोड़कर मत जा बहू, तू हमारे घर की इज्जत है। जमुना जी को एक तरफ हटाती हुई बहू नेहा गुस्से में घर से निकल गई। जमुना जी भी उसके पीछे पीछे उसे रोकते हुए गई। देखा तो दरवाजे के बाहर आस पड़ोस आने जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उन्हें देखकर जमुना जी की आंखों में आंसू आ गए, सीना धक से रह गया। हे भगवान, मेरे घर का तमाशा हो रहा है। वो दौड़ती हुई अरुण के पास आई। बेटा रोक ना उसे, लोग इकट्ठे हो गए, हमारे घर के बाहर हमारे घर की इज्जत का तमाशा बन रहा है, भगवान के लिए रोक। चुप क्यों बैठा है, जाती है जाने दो। बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो पत्नी है तेरी। तो क्या करूं, कैसी जिद लेकर बैठी है, या तो अपने परिवार को छोड़ दो या उसे छोड़ दो। वो आप लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती, बताओ क्या करूं। कहकर बेटा कमरे में जाकर बैठ गया। जमुना जी कभी कमरे की तरफ भागती तो कभी दरवाजे की तरफ। आखिर कमी रह गई, उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया। बाहर आकर देखा तो बहू एक रिक्शे को रोककर उसमें बैठकर जा चुकी थी। जमुना जी सिर पकड़कर वही मेन गेट पर बैठ गई। अभी 2 महीने पहले ही तो शादी की थी बेटे की। कितनी खुश थी जमुना जी। ले देकर घर में 3 ही जीव थे। बेटा ऑफिस चला जाता था और बेटी स्कूल, और स्कूल के बाद कोचिंग। कितनी अकेली महसूस करती थी। सोचा था अब बहू के आने से घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अब तो सुख चैन भी बर्बाद हो गया। और ये बात शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई, जब सुबह कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए जमुना जी ने बहू को 6 बजे ही उठा दिया। बस इसी बात को पकड़कर नेहा ने काफ़ी हंगामा किया था, यहाँ तक कि अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। और उसके बाद उसकी माँ ने जमुना जी को कितनी बातें सुनाई। बहू छोटी छोटी बातों को तूल पकड़ लेती और अपने मायके फ़ोन कर देती। इन 2 महीनों में उनकी समधन ने उन्हें कितनी बातें सुना चुकी थी। अब तो जमुना जी खुद घर के कामों में लगी रहती हैं, लेकिन बहू को कुछ ना कहती। लेकिन जो इंसान लड़ने की फिराक में ही बैठा हो, वो कब किस बात को पकड़ ले पता नहीं चलता। कुछ देर बाद विधि बाहर आई और जमुना जी को सहारा देकर अंदर ले गई। अभी मुश्किल से 1 घंटा ही बीता होगा कि बहू के मायके से जमुना जी के मोबाइल पर फ़ोन आ गया।
जमुना जी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फ़ोन उठाने की। उन्हें तो हर बात में कमी जमुना जी और उनके परिवार की नज़र आती है। उनके लिए उनकी बेटी बेचारी और सास अत्याचारी है। आखिर फ़ोन बज कर बंद हो गया, पर जमुना जी ने फ़ोन उठाया नहीं। जब दोबारा फ़ोन की घंटी बजी तो जमुना जी उठकर अपने बेटे के कमरे में चली गईं और बोली, देख तेरी सास का फ़ोन आ रहा है, क्या जवाब दूँ उन्हें। अरुण ने माँ के हाथ से मोबाइल लेकर कॉल रिसीव किया। इससे पहले कि अरुण कुछ कह पाता, सामने से आवाज़ आई, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से बाहर निकालने की। मैं तो बड़ा शरीफ समझती थी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने तो काम ही सारे उल्टे कर दिए। बेटी दी है हमने, बेची नहीं थी, जो पूरा परिवार मिलकर उस पर जुल्म करता है। आ रहे हैं हम लोग अभी। थोड़ी देर बाद नेहा के मम्मी पापा वहाँ मौजूद थे। नेहा की माँ अच्छा खासा हंगामा कर रही थी, जबकि जमुना जी और अरुण चुपचाप बैठे हुए थे। नेहा के पापा समझदार थे और इतनी देर से उनकी पत्नी को बोलता देखकर इतना तो समझ आ गया था कि गलती कहाँ और किससे हुई है। थोड़ी देर बाद नेहा के पापा शांतिपूर्वक बोले, देखो दामाद जी, शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। ये बात आपको भी समझनी होगी और नेहा को भी। उसे क्या समस्या है मैंने अभी तक पूछा नहीं, पर वो आपके परिवार के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। नेहा के पापा को शांतिपूर्वक बात करते देखकर अरुण ने कहा, इसका क्या समाधान निकालो। मेरा कोई दूसरा भाई नहीं है, पापा भी नहीं है, ऐसे कैसे मम्मी को छोड़ दूँ। देखो दामाद जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने और नेहा के लिए कहीं किराए का एक कमरा देख लीजिए और महीने की आधी सैलरी अपनी मम्मी और बहन को खर्चे के लिए दे दीजिएगा। नेहा तो आपके साथ एक कमरे में भी खुश रह लेगी, कम तनख्वाह में भी अपना गुजर बसर कर लेगी। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहीं उसकी माँ बोली, अरे भला नेहा क्यों एडजस्ट करेगी, 2 मंजिला मकान है, समधन जी तो ऊपर एक कमरे में भी अपनी बेटी के साथ रह लेंगी और इनके खर्चे नेहा क्यों उठाए, अभी तो इनके हाथ पैर सलामत हैं। अच्छा, इसीलिए तुम अपने बेटे को लेकर नहीं आई। अपने ही पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो भी चुप हो गई। देख नेहा, मुझे तेरे ससुराल वालों की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, कमी तुझ में है। अपनी माँ के कहने पर अपना घर बिगाड़ने में तुली हुई है। अगर तुझे तेरे पति के साथ अकेले रहने का शौक़ है तो बिल्कुल रह, लेकिन समधन जी और उनकी बेटी ये मकान छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि तुझे किराए के कमरे में खुद को एडजस्ट करना होगा। अब तू देख ले तेरा क्या डिसीजन है, क्योंकि तेरे पापा तेरे गलत में कभी साथ नहीं देंगे, और अगर तेरी माँ ने गलत में साथ दिया तो वो चीज़ जो तुझे सिखा रही है, यही बातें जाकर मैं तेरे भाई भाभी को बताऊंगा। फिर किसका बुढ़ापा खराब होगा वो खुद देख ले। नेहा से कुछ बोलते ही नहीं बना। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उसकी मम्मी अब कुछ कह भी नहीं पा रही थी। समधन जी, आज के बाद कोई समस्या हो आप मुझसे सीधे बात कीजिएगा। आपकी बहू है, इसी घर में रहेगी, उसके गलत में उसका पिता साथ नहीं देंगे, कहकर नेहा के पापा ने जमुना जी के सामने हाथ जोड़ दिए और वहां से रवाना हो गए। दोस्तों, यहाँ तो पिता की समझदारी ने बेटी का घर बिगड़ने से बचा लिया, पर यह कहानी नहीं, आज की सच्चाई है। कई माता पिता गलत में भी बेटी का साथ देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।